हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक कविता पढ़ाऊंगी। इस कविता का नाम है पुस्तक प्यारी। और इस कविता में क्या लिखा गया है, जो पुस्तक के महत्व है और उसका रोचकता है, उसको सरल रूप से इस कविता में वर्णन किया गया है। तो फिर चलो हम लोग कविताएं पढ़ते हैं। पुस्तक मुझको सबसे प्यारी, सब चीज़ों से है ये न्यारी। इसमें तो मैं नई पुरानी पढ़ लेता हूँ सभी कहानी। कविताएं रोचक होती है, रस की पिचकारी होती है। संतों की जीवन गाथाएं, वीरों की अनमोल कथाएं। जल की थल की बात बताती, सारे जग की सैर कराती। ज्ञान और विज्ञान इसी में, जब तब पूजा ध्यान इसी में। इसे पढ़ूं आगे बढ़ जाऊं, जग में ऊंचा नाम कमाऊं। विद्या माता अहन निराली, इसका कोश ना होता खाली। और इसको लिखा है डॉक्टर सरोजिनी कुलश्रेष्ठ। और इसका जीवन मूल्य है, पुस्तक ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस कविता को लिखा है डॉक्टर सरोजिनी कुलश्रेष्ठ और इसका जीवन मूल्य है, पुस्तक ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। अभी हम लोग कविता का जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पुस्तक मुझको सबसे प्यारी, सब चीज़ों से है ये न्यारी। पुस्तक हम लोगों को सबसे प्यारी लगती है और ये सब चीज़ों से न्यारी मीन्स अनोखी है। इसमें तो मैं नई पुरानी पढ़ लेता हूँ सभी कहानी। ये पुस्तक में से हम लोग नई पुरानी सब कहानी पढ़ लेते हैं। कविताएं रोचक होती है, रस की पिचकारी होती है। कविताएं बहुत रोचक मतलब मनोरंजक होती है और इसमें रस ढाला रहता है। संतों की जीवन गाथाएं, वीरों की अनमोल कथाएं। इस पुस्तक में से हम लोगों को साधु संतों के जीवन गाथाएं पढ़ने को मिलता है। गाथाएं मतलब स्तुति। और वीरों के अनमोल कथाएं जानने के लिए मिलता है। जल की थल की बात बताती, सारे जग की सैर कराती। ये जल की भी बात बताती है, थल मतलब भूमि के भी बात बताती है। और सारे संसार, जग मतलब संसार के भी सैर कराती है। पुस्तक पढ़ने से हम लोगों को सारे संसार की सैर करने के लिए मिलता है। ज्ञान और विज्ञान इसी में, जब तब पूजा ध्यान इसी में। इसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, पूजा भी है, ध्यान भी है, सब कुछ पुस्तक के अंदर ही है। इसे पढ़ो आगे बढ़ जाओ, जग में ऊंचा नाम कमाऊं। इसे पढ़ के, पुस्तक पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बहुत, और जग में मतलब संसार में बहुत ऊंचा नाम कमाएंगे। विद्या माता अहन निराली, इसका कोश ना होता खाली। विद्या माता कौन है? सरस्वती माता। और इनका कोश मतलब खजाना कभी खाली नहीं होता है। तो ये कविता पढ़ के हम लोगों को पुस्तक के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिले। पुस्तक हम लोगों को क्या क्या सिखाती है, इसमें क्या क्या मिलता है, सब कुछ जानने के लिए मिलता है पुस्तक में से। पुस्तक पढ़ने से हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे और बहुत बड़े बनेंगे। तो ये कविताएं आप लोग अच्छी तरह लर्न करना, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक्सरसाइज लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।